की क्लास में हम पढ़ेंगे मिश्रण। आज की क्लास करने के बाद मिश्रण आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास में मिश्रण का पहला सवाल। हमने क्या दिया है, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है। हमने 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई गई। तो अब दूध की मात्रा कितनी है? देखिए, इस तरीके के सवाल हल करने के लिए या तो हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा, इसे हमने कितनी मान ली, x, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। वाई का हमने क्या मान लिया, निकाली गई मात्रा, बटे प्रारंभिक मात्रा, और n क्या मान लिया, जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। तो देखिए, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी हमारी, 400 लीटर। प्रारंभिक मात्रा 400 माइनस निकाल रखा है कितना, 10, बटे प्रारंभिक मात्रा कितनी, 400, और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, कुल 2 बार। तो अभी कितना हो जाएगा, 400, ये कितना, 400 में से 10 जाके कितना रहेगा, 390, और बटे 400 का स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस जीरो से जीरो कट गई, ये हो गया 400 गुणा 39 गुणा 39, और बटे कितना हो गया, 40 गुणा 40, क्योंकि क्या हो रहा, स्क्वायर हो रहा। अब देखिए, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, 4 से ये 4 कट गया, 39 का स्क्वायर कितना बैठ जाएगा, 1521 बटे 4। अब 1521 को जैसे ही 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 380.25 लीटर। तो इसका मतलब है अब कितनी मात्रा है, 380.25 लीटर है। या फिर हम अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते, इन सवालों को हम ऐसे भी कर सकें। जैसे हमने देख, हमारे पास कितना लीटर दूध था, 400, हमने कितना निकाला, 10। तो 10 400 का कितना भाग बैठ जाएगा, 10 बैठ जाएगा 400 का, 10 बटे 400, मतलब 1/40 भाग। इसका मतलब क्या होगा, हमने 40 में से 1 निकाल दिया। जब 40 में से 1 निकाल दिया तो रह कितना गया, 39। तो इसका मतलब है अब कितना रह गया, 39/40। और फिर से हमने क्या निकाला, क्योंकि ये 2 बार प्रक्रिया रखी है, तो फिर से कितना बढ़ जाएगा, 39/40। तो 39 का स्क्वायर कितना हो गया, 1521, बटे 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600। अब देखिए, अगर हमें अंतिम दूध की मात्रा निकलवा रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा इसकी गुणा यहाँ कर देख रहे हैं। तो दूध की मात्रा अगर अंतिम निकलवा रहा, हमने क्या कर दिया, 400 की गुणा कर दी। 400 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 4 से जैसे ही इसे भाग जाएंगे कितना रह जाएगा, 380.25 लीटर। तो इसका मतलब है अब दूध की मात्रा कितनी है, 380.25 लीटर। इस सवाल में दिया है, एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, फिर 40 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। तो अब दूध की मात्रा कितनी है? पहले कितना निकाला, देखिए इसने 20 लीटर निकाला कि नहीं निकाला। अब ये 20 लीटर 200 का कितना भाग हो गया, 20 लीटर हो गया 200 का 1/10 भाग। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 में से 1 निकाला, तो अब कितना बच गया, जब 10 में से 1 निकाल लिया तो कितना बच गया, 9। फिर कितना निकाला, फिर 40 निकाला, तो 40 200 का कितना भाग बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा 1/5, यानी कि 5 में से कितना निकाला, 1। जब 5 में से 1 निकाल ले तो रह कितना गया, 4/5। और हमें तो फिर से क्या निकालना, अंतिम निकालना। तो जब अंतिम निकालना हो तो हम क्या कर रहे हैं, जितना प्रारंभ में दे रखा हो उसकी इसमें कर देख रहे हैं गुणा। 10 पंजे 50, 50 से कितनी बार कट गया, 4 बार, 4 चौक 16, 16 9 144। तो इसका मतलब है अब दूध कितना बच रहा है, 144, ऑप्शन बी सही हो गया। इस सवाल में दिया है, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, फिर 40 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या है?
जब हमें अनुपात निकालना हो तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें ये गुणा में लिखने की जरूरत होती नहीं। जैसे हमने कितना निकाला, 20 लीटर निकाला, तो 20 लीटर 400 का कितना भाग बैठ गया, 1/20 भाग, इसका मतलब होगा 20 में से 1 निकाल दिया। जब 20 में से 1 निकाल दिया तो रह कितना गया, 19/20। फिर कितना निकाला, फिर निकाला 40, तो कितना भाग निकाल दिया 400 का, 400 का निकाल दिया 1/10 भाग, मतलब 10 में से कितना निकाल दिया, 1, तो रह कितना गया 19, तो रह गया 9। अब इस सवाल में क्या दे रखा, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब दूध और पानी का अनुपात कितना है। 20 लीटर निकालने का मतलब कितना है, देखिए 20 लीटर निकाला कितने में से, 400 में से, तो इसका मतलब है हमने 1/20 भाग निकाल दिया। जब 20 में से हमने 1 निकाल दिया तो रह कितना गया, 19 रह गया कि नहीं रह गया, 19/20। और फिर से हम कितना निकाल लेंगे, 20 ही निकाल लेंगे। 20 निकालने का मतलब है फिर से 1/20, यानी कि 20 में से 1 निकाल के फिर से कितना रह जाएगा, 19/20। अब ये कितना आ गया, 19 का स्क्वायर 361 बटे कितना रह गया, 400। तो इसका मतलब ये है कि 400 तो है हमारे पास टोटल मिश्रण, और उसमें दूध कितना है 361, यानी कि 400 में से अगर 361 घटा दो तो हमारा कितना बच जाएगा, पानी बच जाएगा। तो पानी तो है मिल्क और वाटर का रेशो कितना, अगर मिल्क है 361 तो वाटर कितना रहेगा, 400 माइनस 361, मतलब 39 रह जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा, ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा। इस सवाल में क्या दिया है, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, फिर 40 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। अब दूध और पानी का अनुपात कितना है। देखिए हमने क्या निकाला, 400 लीटर था, 20 निकाला, तो कितना भाग निकाल लिया, 20 निकाला, कितने में से, 400 में से, इसका मतलब है 1/20 भाग निकाल लिया। 1/20 भाग निकालने का मतलब है 20 में से हमने 1 निकाल लिया, तो रह कितना गया, 19/20। फिर दूसरी बार हमने कितना निकाला, 40 निकाला, तो 40 कितना भाग बैठ जाएगा 400 का, 1/10 भाग, मतलब 10 में से 1 निकाल लिया। जब 10 में से 1 निकाल लिया तो रह कितना गया, 9/10, 19 नंबर कितना हो गया, 171/200। तो इसका मतलब ये होगा टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है, 200, जिसमें दूध कितना है 171, तो पानी कितना बच जाएगा, 200 माइनस 171, 29 बच जाएगा। तो दूध और पानी का अनुपात कितना बैठ जाएगा, दूध हो गया हमारा 171 और पानी कितना हो गया 29। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा, ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा। इस सवाल में क्या दिया, इसने एक बर्तन में 500 लीटर दूध है, 50 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर 100 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, फिर 125 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना है। पहले हमने कितना निकाला, 50 निकाला, तो 50 500 का कितना भाग बैठ गया, 50/500, 1/10 भाग बैठ गया। इसका मतलब है 10 में से 1 निकाल लिया, तो रह कितना गया, 9 रह गया। फिर कितना निकाला, 100 निकाला, तो 100 500 का कितना भाग हो गया, 100 हो गया 1/5, मतलब कितना, 5 में से 1 निकाला तो बच कितना गया, 4/5। फिर कितना निकाला, फिर निकाला 125, तो 125 500 का कितना भाग हो गया, 125 कितनी बार, 1/4, मतलब 4 में से कितना निकाला गया, 1। जब 4 में से 1 निकाला गया तो बच कितना गया, 3/4, 4 से ये 4 कट गया, 9 ये 27/5 इसका मतलब हो गया टोटल मिश्रण कितना हमारे पास 50, जिसमें दूध कितना 27, तो पानी कितना बच गया, 50 माइनस 27, तो दूध और पानी का अनुपात, दूध कितना 27
पानी कितना 50 माइनस 27 23। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा? ये बैठ रहा है डी ऑप्शन 27:23। इस सवाल में क्या दिया, एक बर्तन में कुछ दूध है, 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया कुल 2 बार की गई। अब दूध और पानी का अनुपात 64:17 है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो इस तरीके का सवाल देखिए क्या हम कैसे करेंगे। इसमें क्या दे रखा, दूध और पानी का अनुपात कितना 64:17 है, यानी कि अब दूध कितना बच रहा 64 और पानी कितना है 17, तो मिश्रण कितना रह गया होगा 64 प्लस 17। तो इस तरीके का जब भी हमें सवाल करना हो तो क्या करेंगे, दूध की मात्रा और बटे मिश्रण जितना भी होगा, जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई जा उसे क्या 1 के बटे में कर देना है। जैसे अब इस सवाल क्या करेंगे, इसमें दूध की मात्रा कितनी है 64, मिश्रण कितना हो जाएगा 64 प्लस 17 81। ये प्रक्रिया कितनी बार की गई थी 2 बार, तो 1 के बटे में कितना कर देंगे 2 कर देंगे। 64 को कितना लिख लेंगे 8 का स्क्वायर और 81 को लिख लेंगे 9 का स्क्वायर। इसका मतलब है 64/81 को लिख लेंगे हम 8/9 का स्क्वायर। इस 2 से 2 कट गया तो ये बच गया 8/9। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रारंभ में दूध कितना था 8 था और उसमें से कितना निकाल के 1 निकालने के बाद प्रथम प्रक्रिया के 8 रह गया। तो अब इस 1 की वैल्यू देखिए, इसमें कितनी दे रखी, 1 की वैल्यू दे रखी है 5। अगर इस 1 की वैल्यू 5 दे रखी है तो प्रारंभ में दूध कितना रहा होगा 9। तो इस 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 पंजे 45 लीटर। तो इसका मतलब है प्रारंभ में कितने लीटर था दूध 45 लीटर था। इस सवाल में क्या दिया, एक बर्तन में कुछ दूध है, 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। अब दूध और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? अब देखिए इसने दूध का और पानी का अनुपात कितना दे रखा, अब दे रखा 16:65 दे रखा। इसका मतलब दूध कितना 16, पानी कितना 65, तो दूध का और मिश्रण का अनुपात कितना हो गया होगा, दूध का और मिश्रण का, भाई 16 तो दूध है और मिक्सचर कितना हो गया 65 प्लस 16 81। अब ये प्रक्रिया कुल कितनी बार दोहराई गई, देखिए एक बार तो ये निकाल रखा है यहां से दूध और फिर ये कह रहा 3 बार और, तो इसका मतलब है 1 और 3 कितनी होगी टोटल 4 बार ये प्रक्रिया दोहराई। तो हम क्या कर देंगे, पहली बार का निकालने के लिए दूध और मिक्सचर का अनुपात इसकी पावर कितनी कर देंगे 16/81 की पावर कर देंगे 1/4। अब देखिए 16/81 को लिख सकते हैं 2/3 की पावर कितना 4 और इस पूरे की पावर कितनी 1/4, 4 से 4 कट गई 2/3। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रारंभ में कितना था 3 था और 1 निकालने के बाद कितना रह गया 2। तो इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 12 लीटर दे रखी है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 36 लीटर। तो इसका मतलब है प्रारंभ में दूध कितना था 36। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल में क्या दिया, एक बर्तन में O2 और N2 का मिश्रण है। O2 कुल मात्रा का 16% है, प्रतिशत का मतलब है 100 में से 16 O2 है। हमने कुछ मात्रा O2 निकालकर N2 डाल दी। यह प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई। अब O2 9% है। यदि कुल मिश्रण 8 लीटर हो तो कितनी मात्रा निकाली गई थी। अब देखिए प्रारंभ में कितनी थी मात्रा, प्रारंभ में थी हमारे पास O2 की 16% मात्रा। प्रतिशत का मतलब हो गया कुल कितना, प्रतिशत का मतलब हो गया कुल 100। तो अब हमने 100 में से कितनी मात्रा निकाल रखी, हमें पता नहीं कितनी निकाल ली, तो हमने कितनी मान ली x मान ली और बटे में टोटल तो कितना हो गया 100। और ये कह रहा है ये प्रक्रिया हमने कितनी बार दोहराई 2 बार और 2 बार दोहराने के बाद ये कितना बच गया 9% बच गया। कितना बच गया 9%। अब देखिए 16 को इसके बटे में ले जा सके तो ये हो जाएगा 100 माइनस x/100 का स्क्वायर और ये होगा 9/100
16 और 9/16 को क्या लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया। तो अब इस 100 की गुणा जैसे इस 3 में करेंगे तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना रह जाएगा 3 गुणा 100/4, 4 से 25 बार कट गए, कितना हो गया 75। तो यहां से इस 75 को इधर लेके आओगे तो x का मान कितना बच जाएगा 25%। इसका मतलब है टोटल मात्रा का कितना प्रतिशत निकाला गया था 25%। था कितना मिश्रण 8%। तो निकाली गई मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 का 25%। 8 का 25% का मतलब है 8 गुना 25/100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब है कितनी निकाली गई थी 2 लीटर मात्रा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो गया। सवाल में क्या दिया, दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 2:3 व 5:4 है। यदि इन दोनों बर्तनों की समान मात्रा तीसरे बर्तन में डाल दें तो पानी और दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब ये क्या कह रहा, देखिए समान मात्रा डालनी। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 2 और 3 5। दूसरे में कितना है 5:4, यानी कि इसमें 5 दूध है और 4 पानी, टोटल कितना हो गया 9। अब हमें क्या करना है, इन्हें बराबर करना। देखिए पहले में कितना है 9, दूसरे में कितना है, वो पहले में कितना है 5, दूसरे में कितना है 9। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया 45। अब 5 कैसे काटेंगे, 5 9 45, 9 कैसे काटेंगे 9 पंजे 45। अब जब इसमें 9 की गुणा करेंगे तो कितना बैठ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। जब इसमें 5 की गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। इसका मतलब ये होगा पहले बर्तन में दूध 18 और दूसरे में 25, तो दोनों में मिला के कितना हो जाएगा 43। पहले में पानी कितना 27, दूसरे में कितना 20, मिला के कितना हो गया 47। तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना बैठेगा तीसरे बर्तन में 43:47, यानी कि अनुपात ये ऑप्शन ए सही हो गया। अब इस सवाल में क्या दिया, इसने दिया दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3 5 और 4 7 है। यदि इन दोनों बर्तनों की अक्षमता का अनुपात 1:2 हो तो इन दोनों बर्तनों को तीसरे में मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए पहले बर्तन में अनुपात कितना दे रखा 3 5, 3 दूध है 5 पानी है, तो टोटल कितना हो गया 8। दूसरे बर्तन का अनुपात कितना है 4 7, मतलब इसमें कितना दूध 4, पानी कितना 7, टोटल कितना होगा 11। पहला हम क्या करेंगे ना बराबर करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 88। 8 से भाग दे तो कितना 11, 11 से भाग दे तो कितना 8। अब ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, लेकिन इसने क्या कहा ये बराबर नहीं है, इनका अनुपात कितना है 1:2। तो पहले में कितने गुणा करेंगे 1 की, दूसरे में कितने गुणा करेंगे 2 की। तो अब देखिए 11 कम 11, 11 की 3 में गुणा करूंगा 11 तिये 33, 11 पंजे 55, 8 दूनी 16, 16 की इसमें गुणा करेंगे 16 चौके 64 और 16 सत्ते 112। अब जैसे इन दोनों को मिला देंगे तीसरे बर्तन में, इसका मतलब पहले में 33 दूध है और दूसरे में 64, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना बैठ गया 4 3 7, 6 3 कितना हो गया 9 97। और इन दोनों को जोड़ेंगे 112 और 55 कितना बैठ गया 167। इसका मतलब है तीसरे बर्तन में अनुपात कितना हो जाएगा 97:167। ऑप्शन बी सही बैठ रहा है। इस सवाल में क्या दिया, 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 2:1, 1:5 व 5:7 है। यदि इन तीनों बर्तनों की समान मात्रा को चौथे बर्तन में डाल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब पहले बर्तन में क्या दे रखा अनुपात 2:1, यानी कि 2 दूध 1 पानी, 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर दूसरे बर्तन में 1:5, 1 और 5 कितना हो गया 6। तीसरे बर्तन में कितना दे रखा है 5:7, 5 और 7 कितना हो गया 12। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12।
अब जैसे ही 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1। अब देख इसमें दूध कितना बैठ जाएगा, पहले बर्तन में 4 ही कम 4, दूसरे बर्तन में 2 ही कम 2, तीसरे बर्तन में 5 ही कम 5। अब पानी कितना हो जाएगा, पहले बर्तन में 4 ही कम 4, दूसरे बर्तन में 5 दूनी 10, तीसरे बर्तन में 7 ही कम 7। तो ये कितना बैठ गया, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अनुपात ये हो गया 4 और 10 14, 14 और 7 कितना हो गया 21। तो कितना अनुपात था, 11:21। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, सी ऑप्शन सही बैठ रहा है।